बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया है। कानपुर के रहने वाले कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। रामनाथ कोविंद कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में 16 साल तक बतौर वकील वकालत कर चुके हैं। 1994 में यूपी से राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने की जानकारी पीएम मोदी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को दे दी है। 23 जून को होगा नामांकन, 17 जुलाई को चुनाव होना है। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार ने एक तरफा फैसला ले लिया, कोविंद का नाम पहले नहीं बताया। 22 जून को विपक्ष के नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले, सिर्फ दलित राजनीति के लिए अगर दलित उम्मीदवार आगे करेंगे तो शिवसेना समर्थन नहीं करेगी। अगर जनता की भलाई करने के लिए किया जा रहा है तो हम सोचेंगे। बोले, शिवसेना की बैठक के बाद करेंगे फैसला। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद रामनाथ कोविंद से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश ने कहा, उन्हें निजी तौर पर कोविंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर खुशी है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की संपत्ति जब्त की। बेनामी संपत्ति के नाम पर दर्ज 4 संपत्तियों को जब्त किया गया। पंजाब की कैप्टन सरकार ने किया कर्ज माफी का फैसला। जिन किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन है, खेती के लिए दिया गया, उनका कर्ज माफ होगा। 10 लाख से ज्यादा किसानों को होगा इसका फायदा। 1 जुलाई से लागू होने जा रही देश में एक बाजार व्यवस्था वाले टैक्स यानी कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ का 40 सेकंड का वीडियो जारी। सरकार की एक और मुहिम से जुड़े अमिताभ। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में 8वें दिन भी बंद जारी। बंद और हिंसा की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिंसा में अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं। भारी हिंसा और आगजनी के बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचा एबीपी न्यूज। दुकानें बंद, गाड़ियां फंसी, कई पर्यटक हैं परेशान। गाड़ी वाले दार्जिलिंग जाने को नहीं है तैयार। दार्जिलिंग में भड़की आग के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीदरलैंड से रवाना। यूएन के 22 जून को होने वाले कार्यक्रम पब्लिक सर्विस डे में करेंगे शिरकत। सरकार की कन्याश्री योजना को संयुक्त राष्ट्र ने अवार्ड दिया है। मध्य प्रदेश में किसानों का हिंसक प्रदर्शन छिटपुट जारी। दमोह में किसानों ने बिजली दफ्तर पर किया कब्जा। इलाके के करीब 50 गांव के किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक। पूरा बिल लेकर भी पूरी बिजली नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी नहीं रुक रही है। सीहोर में एक और किसान बंशीलाल मीणा ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। किसान ने 2 बेटियों की शादी के लिए ले रखा था 9 लाख रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश के नीमच में 65 साल के किसान प्यारेलाल ने खुदकुशी की। किसान पर बैंक का 2.5 लाख का कर्ज था। किसान के परिवार पर बहू ने दहेज प्रताड़ना का केस भी किया हुआ था। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही किसानों की आत्महत्या। विदिशा के करारिया में कर्ज से परेशान किसान जीवन सिंह मीणा ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के सागर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। पुलिस वालों से हुई कांग्रेस समर्थकों की झड़प। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस पर जूते भी फेंके। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को कुपोषण के मुद्दे पर मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, किसानों की खुदकुशी और कर्ज माफी जितना ही गंभीर है, कुपोषण का मुद्दा भी। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार और एसआईटी के एसपी नागेश्वर सिंह के बीच कहासुनी हो गई। अपने ही सीनियर अफसर से भिड़ गए एसपी नागेश्वर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एसपी सरकार के दौरान बने कब्रिस्तान का जायजा लेने पहुंचे यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। कहा, कब्रिस्तान बनाने के काम में हुई लापरवाही। बोले, निर्माण की जांच करेंगे। लखनऊ में अखिलेश सरकार में बनाए गए गोमती रिवरफ्रंट के निर्माण में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। सीएम योगी मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने किया फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुरुआती जांच के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पहुंची सीबीआई की टीम। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से मामले में पूछताछ। जेएनयू के लापता छात्र नजीब केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज जांच के लिए जेएनयू कैंपस पहुंची। नजीब 16 अक्टूबर 2016 से अपने हॉस्टल से लापता है। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी चल रहा है पेट्रोल पंपों में तेल चोरी का खेल। पूरे राज्य में सक्रिय गिरोह का ठाणे क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। 8 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी कर कार्रवाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में खुले में शौच कर रही महिला की फोटो लेने से हुए विवाद में हत्या मामले में नया वीडियो आया। वीडियो में मारे गए
जफर खान नगर परिषद आयुक्त और कर्मचारियों को मारने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। दावा है कि इसका हादसा होने के बाद हार्ट अटैक से हुई जफर खान की मौत। बिहार के लखीसराय में नाबालिग लड़की के रेप के बाद चलती ट्रेन से फेंकने के मामले में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में पीड़िता की हालत गंभीर। नीतीश बोले नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब से केरल जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मुंबई में करानी पड़ी फ्लाइट की आपात लैंडिंग। महिला और नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जेट एयरवेज ने बच्चे को मुफ्त लाइफ टाइम हवाई यात्रा की सौगात दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर में शौचालय न होने से नाराज दुल्हन 3 दिन बाद ही मायके लौटी। अतरार गांव की पूनम साहू को इस साहसिक कदम के लिए प्रशासन ने किया सम्मानित। हर साल की तरह इस साल भी समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में दी इफ्तार की दावत। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी के नेतृत्व में योग पूरी दुनिया में फैल रहा है। पिछली सरकारों ने आयुर्वेद और योग को खत्म करने की थी कोशिश, नहीं रहे। पीएम मोदी के गुरुजी स्वामी आत्मस्थानंद महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष आत्मास्थानंद जी का लंबी बीमारी के बाद 98 साल की उम्र में निधन। पीएम ने कहा, निजी क्षति। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की ने खुलेआम फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीर के हालातों को मीडिया में प्रमुखता से दिखाने की बात कही। लंदन में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई। एक शख्स की मौत, 8 लोग बुरी तरह से घायल। गाड़ी चढ़ाने वाला आतंकी संगठन से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान में पत्रकारों पर एक के बाद एक हो रहे हमले। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर प्रांत के हरीपुर में बस का इंतजार कर रहे एक पत्रकार बख्शीश इलाही को गोली मार दी गई। कई पत्रकारों को मिल रही हैं धमकियां। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।